ये कहानी जौनपुर जिले के गंगौली गांव की है। पेशे से किसान राम सिंह अपनी बेटी इंद्रावती, जो कि 14 वर्ष की थी, उसको लेकर शहर से रात की ट्रेन से वापस गांव आए थे। यही कोई 10:30 बजे होंगे। रात का वक्त था तो स्टेशन पर रिक्शा भी नहीं मिला, तो दोनों बात करते करते घर की तरफ बढ़ रहे थे। बेटी इंद्रावती को पिता से बहुत लगाव था। पिताजी किसान थे। दिन रात खेतों में काम करके घर के भरण पोषण लायक आमदनी कर लेते थे। इंद्रावती 9वीं कक्षा में थी। स्कूल के बाद पिता के साथ खेत के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बंटाती थी। इनका मकान भी खेतों के पास ही था, तो आने जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। राम सिंह जी के बड़े भाई की बेटी यानी इनकी भतीजी की शादी थी, जिसके लिए जौनपुर शहर जाना पड़ा। शादी निपटाकर रात की ट्रेन से घर लौट रहे थे। बिटिया पिताजी से सटकर दबे पांव घर की तरफ बढ़ रही थी। गांव के अंधेरे में झिंगुरों की आवाजें जैसे कलेजे को काट रही हो। इतने में दोनों को रास्ते में थोड़ी ही दूर पर एक सफेद सी परछाई दिखी, जो उसी रास्ते के किनारे बने अस्पताल के सामने खड़ी हुई थी। राम सिंह बेटी को कसकर पकड़ के आगे बढ़ रहे थे, पर पास पहुंचते ही वह परछाई जैसे कहीं गायब हो गई हो। थोड़ी ही देर में सब घर पहुंचते हैं और चैन की सांस लेते हैं। सुबह उठकर राम सिंह खेत जाने के रास्ते में बिटिया को स्कूल छोड़ आते हैं और काम पर लग जाते हैं। गांव की जिंदगी बहुत ही साधारण होती है और आधुनिकीकरण गांव में कम ही देखने को मिलता है। कहते हैं सरकारी दवाखाने किसी मुर्दा घर से कम नहीं लगते, पर गंगौली का अस्पताल तो जैसे आसपास के गांवों के मरीजों के लिए जैसे भगवान के घर से कम नहीं था। जो भी आता ठीक होकर ही जाता था। इस अस्पताल में इलाज के लिए आधुनिक मशीनें भी थीं। होली के त्योहार का दिन था। सारा गांव रंग भंग में तराबोर हो रहा था। संध्या ढलते ही राम सिंह की बीवी को खूब जोर का पेट दर्द हुआ। दर्द ऐसा कि उससे सहते नहीं बन रहा था। राम सिंह उसे अपनी फटफटिया पर बिठाकर तुरंत ही अस्पताल ले गया। त्योहार का दिन था तो डॉक्टर साहब भी छुट्टी पर चले गए थे। राम सिंह ने कंपाउंडर को डॉक्टर को जल्दी बुलाने को कहा। इतने में कटोरी देवी को बेटी इंद्रावती का घर में अकेले रहना सही नहीं लगा और राम सिंह को जोर देकर बिटिया के पास जाने को कहती है। राम सिंह के मना करने पर भी उसे कसम देकर भेज देती है। कंपाउंडर के ऊपर भांग का नशा चढ़ा था। वह पहले ही से कटोरी देवी को भूखी निगाहों से देख रहा था। उसके पति के जाते ही वो कटोरी के पास आता है और नब्ज देखने के बहाने उसे छूता है। घूंघट में से झांकता कटोरी का सफेद मुखड़ा जैसे उसके नापाक इरादों को और भी हवा दे रहा हो। वह डॉक्टर को फोन लगाने का बहाना कर कटोरी को एक इंजेक्शन देने लगा, कहकर कि डॉक्टर साहब को आने में देर लगेगी। कटोरी को उसके बर्ताव से कुछ अलग ही बू आ रही थी। उसने वो इंजेक्शन लेने से न कर दिया तो कंपाउंडर के अंदर का जानवर प्रबल होने लगा। दर्द से कराहती कटोरी आवाजें लगाती रही, पर उस रात उसकी सुनने वाला कोई न था। सुबह होते ही जब राम सिंह अस्पताल आया तो उसने अस्पताल के बाहर भीड़ लगी देखी। पास पहुंचने पर उसने जो देखा उसने उसके होश हवास हो उड़ा दिए। पत्नी कटोरी का दयनीय स्थिति में पड़ा शव देख राम सिंह बदहवास हो गया। उसने नहीं सोचा था कि गांव के जिस अस्पताल की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, छोटा सा ही पर दवाखाना तो सबको जीवन देता है, पर इस दवाखाने में इंसानियत हैवानियत में बदल गई और उसकी दर्द से बिलखती पत्नी दर्द में ही तड़प कर मर गई। कंपाउंडर भाग चुका था और उसका कुछ अता पता नहीं चला। रात में जब राम सिंह और इंद्रावती स्टेशन से घर लौट रहे थे तो वह सफेद परछाई कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कटोरी देवी की ही आत्मा थी, जो उस हादसे के बाद से अस्पताल की निगरानी करती थी। बेटी और पति को पास आता देख खुद ब खुद गायब हो गई। कहते हैं पूरे गांव में आज भी पूरे गांव वालों को कटोरी देवी की आत्मा दिखाई देती है, पर उस आत्मा ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।